Hello guys, this is Naseem Ahmed saying hello and welcome to Filmi Dunya, and we are going to give you the review of Zabardast movie, and the name of the Zabardast movie is Dhamal 4. And before we continue, इससे पहले कि हम आगे जाएं, let me read out the names of the artists, actors who have played the main role in it. So start with Ajay Devgan, Rajesh Deshmukh, Arshad Warsi, Javed Jafri, Sanjay Mishra, Ravi Krishna, Isha Gupta, Sanjida Sheikh, Anjali Anand, and Vijay Patka, Manoj Bahawa. Right, I don't know whether I have just given the right pronunciation of those names, and those people only can tell whether I have pronounced their names properly or not. The film was directed, the name is not new for you, and the film is directed by Indra Kumar, who has been in the business since so very long and has given us real good movies. It's a very short vlog. I don't want to get into the detail of the movies, and let me talk about the date when you people gonna watch it. And previously we had rumors and news, because everything has become the rumor. They were saying that the film would be right in front of our eyes on Eid al-Adha, but now they have changed their mind, and now they're saying that 12 June is going to be the time when people would be able to have a look at the film or a screen. But still things are not certain, and a few people are saying it may take little longer then, and it may touch the July and the beginning weeks of the July. So whatever it is, one thing should be there, that the film should be a good one. और इसके अलावा जो है, जो हम बताना चाह रहे हैं कि वो ये है कि there is no certainty in the film, and I don't know why the film is fully based on rumors and uncertainties. And uncertainty ये है कि इसके अंदर जो है कंफर्म नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, और वो है जनाब पार्टिसिपेशन उनकी, जिनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, वो है जनाब माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर साहब, क्योंकि शायकीन कहते हैं कि इनके आने से फिल्म को 4 नहीं 8 नहीं 12 चांद लग जाएंगे. Nonetheless, who would be counting the chance? Anyway, अगर ये लोग होंगे तो फिल्म बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी. तो फिल्म का रिव्यू जो है वो शुरू करते हैं, और 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद और इनके बारे में बात करते हैं. जब इनके बारे में बात की जाती है तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जितने फनकार जो आंखों से बोलते हैं ना, तो सबसे पहले नाम इनका आता है कि ये खड़े हुए हैं जनाब आंखों से बोलकर जो है, और सभी को मुतासिर कर रहे हैं. इनका सफ़र एक एक्शन हीरो से शुरू हुआ, और आज वो बॉलीवुड के सबसे वर्सटाइल अदाकार और कामयाब फिल्म साज बन चुके हैं. अजय देवगन ने 1991 में दिस गाय हैज़ जस्ट स्टार्टेड इस फिल्मी कैरियर. फिल्म का नाम जो था वो था जी फूल और कांटे, और फूल और कांटे में कदम रखा इन्होंने. तो सारे में जनाब भाई ना हैरान करता कि मैं हैरान करता कि दोवें पैर जो है ना, 2 बाइकों से रखे, एक नहीं किया कि एक बाइक के पैर तो दूसरा रखा था, टुट गए. 2 बाइक्स पे 2 पैर रख कर तुमने हैरान कर दिया कि जनाब मैं ऐसा अदाकारी के अलावा ये भी कर सकता हूँ. और इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी संजीदा तबीयत और गहरी आवाज़ ने इन्हें अपने हम असर कहते हैं जो आपके कंटेम्प्रेरीज होता है. जो हम असर का मतलब नहीं आ रहा, आप कंटेम्प्रेरीज का मतलब पूछ लें. चलो ओके, नॉनदलेस कंटेम्प्रेरी जो आपके बराबर के जो फनकार होते हैं मुकाबले में, उनको जनाब जो है वो हम असर कहते हैं, कंटेम्प्रेरीज कहते हैं, और इस तरह से सिलसिला चलता है. जनाब आला शुरू में अजय साहब जो थे फिल्म में, एक्शन फिल्मों में बहुत उन्होंने काम किया, लेकिन ज़ख्म और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी फिल्मों ने उनकी अदाकारी की गहराई को दुनिया के सामने पेश किया. और इसके बाद गोलमाल सीरीज़ के ज़रिए उन्होंने एक नाम कमाया, अपना नाम साबित किया, सबको हैरान कर दिया. वो जितनी अच्छी संजीदा अदाकारी करते थे उतनी ही अच्छी ज़बरदस्त की कॉमेडी भी करने लगे. कई तैयारियां मुकम्मल हैं, और अजय देवगन बार फिर जो है वो शरारती मूड के साथ जो है वो पर्दा स्क्रीन पर जो है वो वारिद होंगे और सभी के दिल जीतने की कोशिश करेंगे. और इसके अलावा जनाब हम क्या कहें अजय देवगन के बारे में, क्योंकि अजय देवगन तो बहुत कुछ कहते हैं, खामोश होते हैं, वो भी अपनी आंखों से कहते चले जाते हैं, और बस आंखों में आंखें रखकर घूरते चले जाते हैं. अजय देवगन की सबसे बड़ी खूबी उनकी सादगी और काम से लगन है. वो मीडिया की चकाचौंध और आंखों को चुंधिया देने वाली जो रोशनी है ना, उससे हटकर लेकिन कैमरे के सामने आते ही
अपनी शख्सियत जो है वो स्क्रीन के सामने छा जाते हैं। क्योंकि हमारा जो अजय देवगन है ना, वो है शान, और शान कहता है कि जब आप कैमरे की लाइट्स के अंदर आ जाते हैं तो फिर आप फिल्मी दुनिया में आ जाते हैं और आपकी जो पिछली दुनिया होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए आपको जो है कैमरे के सामने आकर नई दुनिया का आगाज़ करना चाहिए। फिल्मी दुनिया के साथियों, जहाँ संजय दत्त मौजूद हैं वहाँ पर जनाब एक और बात भी जो है वो सामने आ रही है कि धमाल 4 का कुछ टाइम पता नहीं चल रहा कि कब की जाएगी, कब आएगी, कब नहीं आएगी। बात करें तो आदि और मानू यानी अरशद वारसी और रईस देशमुख, तो इनके बगैर धमाल का तस्वर भी नामुमकिन है। और अरशद वारसी की बेसाख्ता कॉमेडी और रितेश की मासूमाना शरारतों और तड़पा देने वाली या तड़का लगा देने वाली जो उनकी एक हरकत और सकनात हैं, उससे जनाब जो हमारा शायक है, हमारा दर्शक है, वो बहुत महसूस होगा। तो कहकों का एक तूफ़ान, ऐसा तूफ़ान उठाने वाला है और छाने वाला है बहुत अनकरीब जब आप धमाल को देखेंगे। और अब जिक्र है इस हुस्न का जो एक इस एक्शन और कॉमेडी के दरमियान ताज़ा हवा का झोंका बनकर आता है। धमाल 4 ख़वातीन किरदार को भी एक ख़ास अहमियत दी गई है। और अगर माधुरी दीक्षित या किसी और नई अदाकारा का नाम फाइनल है तो यहाँ हम नाम ले लें, हम इजाज़त मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, ऐसी क्या बात है। ओके, तो इनकी मौजूदगी जो है वो अभी हमें सर्टन नहीं है कि ये 2 लोग हैं कि नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि माधुरी दीक्षित और जो अनिल कपूर साहब हैं वो भी जनाब फिल्म के अंदर होंगे नहीं होंगे, कौन क्या पता चलता है। ना सिर्फ स्क्रीन को 4 चांद लगा देगी इनकी जो आमद है, बल्कि देखने वालों को बहुत ही खुश करेगी। क्योंकि हर फनकार के अपना अलग दर्शक होता है, टीम होती है, फैन फॉलोइंग की वो फॉलो किया करती है। और फिर जनाब उसके बाद जो है हम इसके बाद ये कहते हैं कि हम ये हैं वो सितारे जो मिलकर धमाल 4 के कैनवस में रंग भरेंगे। और जब ये सब एक साथ स्क्रीन पर नज़र आएंगे, कैसे नज़र आएंगे, जब फिल्म रिलीज़ कब होगी, जब डेट पता चलेगी। डेट ही कंफर्म नहीं है। एनीवे, नॉनदलेस वी आर स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्ट एंड वी आर ट्राइंग टू किक दोज हु आर पेसिमिस्ट। तो जनाब तफरीका और कहकों का, मुस्कुराहटों का एक नया तूफान लिए धमाल 4 जो है वो जून के 2nd वीक के अंदर, बाय नाउ वी हैव दिस इंफॉर्मेशन एंड whether this is going to be extended or not going to be extended, this will come to our eyes because near the Eid we will get the certainty of this film. And one thing is sure, just because this cast has worked in 3 other movies which are similar to this one, so hopefully we are expecting these people, all the stars in film, they would be acting much better than their previous films, because the stage is same, the dice is same, the dialogue is same, and the director is same, atmosphere is same. So they should be giving something good, because we are expecting them to give us something which is really good. Should be रिकॉर्ड चीज़ होनी चाहिए जो हमारे सामने आ जाए। तो जनाब बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। मेरा तो आप क्या ख्याल रखेंगे, सब्सक्राइब तो करते नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा अगर पसंद आ जाए। और इसके अलावा आप क्या कीजिएगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि मैं भी तो जान सकूं कि मैं तो आपके लिए रिव्यू करता हूं, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।